हम कंचन झा समस्त मैथिलीवासी के हार्दिक अभिनंदन करै छी और आइ हम मधुश्रावणीक तेसर दिनक कथा पृथ्वीक जन्म सुनाबऽ जा रहल छी। तऽ सुनू ई कथा। ब्रह्मा विष्णु आ सब देवता सब एक दिन सभा के विचार कयलनि जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि कऽ पाताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहे ऊपर आनक चाही, तखने संसार बचि सकैत अछि। सब मिल पाताल गेला आ पृथ्वी से प्रार्थना कयल ऊपर अयबा लेल। पृथ्वी कहलनि, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि। एहि सँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा सहल नहि जाइत अछि। देवता लोकनि कहलनि, अहाँ एकर चिंता नहि करू। जे अहाँक ऊपर मल मूत्र करत आ ओकरा देख लेत तकरा स्वयं ओकर पाप हेतैक। के अहाँक बिना क्षमा मंगने अहाँक ऊपर पैर रोपैत सेहो पापक भागी होयत। देवता लोकनिक अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एली तखन डगमगाइत छलीह, तखन विष्णु भगवान काछुक रूप धारण कए अपन पीठ पर राखि लेलनि। समुद्र मंथन। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेलाह। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिल कऽ करथि। हुनके विचार सँ बासुकीनाथ बनाओल गेलाह। ओ मंदराचल पर्वत में अपन देह के लपटा ओकर उखाड़ि समुद्र कात लए आनल। ओ समुद्र मंथन सँ प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबा लेल प्रस्तुत भेलाह। आ प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जायत तऽ ओ डूबि जायत। तेँ कोनो आधार होयबाक चाही जाहि पर राखि के मंथन कयल जाय। ई भार देवता ओ दानव आग्रह कयला पर कूर्मराज कच्छप गछि लेलनि। मंदराचल के मथनी बनाओल गेल आ बासुकीनाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंफ दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूँछ दिस देवतागण। समुद्र मंथन में समुद्रक जीव जन्तु सब पिसय लागल आ मंदारक ऊपर का गाछ सब आपसी रगड़ सँ टूटि टूटि खसय लागल। ओहि रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल तऽ ओहि परहक जड़ी बूटी सोना चांदी मूंगा मोती आदि जरि कऽ भस्म भऽ गेलैक। देव दानव के गर्मी सँ व्याकुल देखि इंद्र वर्षा करय लगलाह। वर्षा सँ अमृतमय सब भस्म धोखैर धोखैर समुद्र में खसय लागल। एहि सँ समुद्रक नोनगर पानि दूध भऽ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी, सूरा, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेल धन्वंतरी प्रकट भेलीह। तखन विष निकलल, ओकर दाह सँ देव दानव सब मूर्छित होबय लागल। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष के घोंटि गेलाह। ओहो शीघ्रहि बेहोश भऽ गेलाह। तखन गौरीक निहोरा मिनती पर विषहाराक संग बहुत रास साँप, बिढ़नी, चुट्टी आदि जाकऽ महादेव के शरीर सँ विष निकाललक। अंत में महादेव के अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ि देलक, जाहि सँ हुनक कंठ कारी भऽ गेल। तहिये सँ ओ नीलकंठ कहबय लगलाह। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा होबय लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्र सँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लइए लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहि में हुनको सब के हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सब के ई डर छलनि जे बिना अमृत पीने तऽ दानव सब बहुत बलिष्ठ छल आ कएक बेर देवता सब के परास्त कऽ स्वर्ग सँ भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीबि लेत तखन तऽ अमर भऽ जायत आ सदिखन हुनका सब के दबौने रहत। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण के दानव सब के मोहबाक लेल हुनक सभक आगू ठाढ़ भऽ गेलाह। दैत्य मोहिनी स्त्री सँ मोहित भऽ अमृत उठा हुनके हाथ में राखि अस्त्र शस्त्र लऽ देवता लोकनि सँ युद्ध करय दौड़ल। ताबत भगवान नारायण देवता सब के अमृत पियाबऽ देलनि। दैत्य लोकनिक रूप धरि राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबय लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेलाह आ भगवान विष्णु के
कहि देलनि। ताबैत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबैत विष्णु अपन चक्र से ओकर गर्दन काटि देलनि। अमृतक स्पर्श भेलाक कारण ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भय मुंड आ राहु आ धड़ केतु कहौलक। ताहि सँ ओ सूर्य आ चंद्रमाक शत्रु भऽ गेल। तेँ एखनहुँ धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य के आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिर लैत अछि, जाहि सँ सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धड़ कटल छैक से सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भऽ जाइत छथि। देवगणके ई अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लय दानव सबसँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगा देलनि। बचल अमृत इंद्र के सुपुर्द कऽ देल। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखवारीक भार देल गेलनि। समुद्र मंथन में बासुकी नाग रस्सीक कार्य केने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे हुनका माइक श्राप नहि लगतनि आ ओ सपरिवार जनमेजय महाराजक यज्ञ में नहि जरताह। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनका रक्षा करथिन। जय नाग देवता।